दुनिया के सभी धर्मों और मतों में, यहाँ तक कि मसीहियत में भी तीर्थ पाए जाते हैं। करोड़ों भक्तों के लिए ये विशेष अर्थमय प्रतीत होते हैं। इन तीर्थ स्थानों तक जाना उनके लिए साधारण बात है। खास तौर पर भारतीय लोग जानते हैं कि तीर्थ स्थान साधारण जनता के हृदय और कल्पना पर कहाँ तक बसे हैं। मित्रों, क्योंकि मैं स्वयं भी भारत के तीर्थों के गुरु स्थल पुष्कर में जन्मा बढ़ा, उसकी परंपराओं से जुड़ा रहा था तथा आज भी रहता हूँ, इसलिए मैं साक्षी हूँ कि क्या आधुनिक बुद्धिजीवी और क्या सामान्य ग्रामीण गरीब तीर्थ स्थानों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। देश भर में मेले अर्थात धार्मिक पर्वों पर सम्मेलन होते हैं, जिन्हें पंडित लोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जिन्हें वे पवित्र समझते हैं। हरिद्वार, अयोध्या, पुष्कर, काशी, द्वारिका, मथुरा या प्रयाग जैसे नगरों में अनेकों मंदिर, आश्रम और पाठशालाएं हैं। बीमारी, मृत्यु और दैहिक असुविधाओं की चिंता नहीं करते हुए भी करोड़ों लोग इन स्थलों पर स्नान, दान, दर्शन को जाते हैं। तीर्थ स्थानों से मनुष्य का इतना मानसिक लगाव होता है कि वह वहां पहुंचना ही चाहता है, और बहुधा इन मंदिरों या नगरों में केवल स्वधर्मानुयायी ही पहुंच सकते हैं। यह बात मेका, लासा आदि तीर्थों के बारे में भी है, जहां केवल एक ही धर्म के लोग प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं। दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि गुप्त रीति से भी प्रवेश पा जाए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। यहाँ तक कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ उसके स्वधर्मियों में से जो अछूत समझे जाते हैं वे प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पीछे तथ्यात्मक बात यह कही जाती है कि किसी विधर्मी की उपस्थिति तीर्थ स्थान या मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर देती है। मसीहियत भी इस प्रकार की अंधविश्वास की बातों से बिल्कुल मुक्त नहीं है। आपने उन जुलूसों को देखा होगा जिनमें मसीही कहाने वाले लोग प्रभु यीशु की कही जाने वाली मूर्ति को अपने कंधों पर ले जाते रहे होंगे। प्राचीन नगर रोम बहुत से यात्रियों के लिए आकर्षक है। कुछ लोग यरूशलेम और बैतलहम, जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ और वह रहा, जाने की इच्छा रखते हैं। फिलिस्तीन देश पवित्र माना गया है क्योंकि उसका संबंध प्राचीन यहूदी नबियों और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित घटनाओं से है। इन तीर्थ स्थानों से पंडे, पुजारी, पुरोहित या व्यवसायी लाभ उठाते हैं, और यहाँ के भिखारी तीर्थ यात्रियों के दानों से धनवान भी बन जाते हैं। तीर्थ स्थानों से जुड़े हुए अवतारों या महापुरुषों के प्रति भी लोगों में भावुकतापूर्ण लवलीनता पाई जाती है। क्रिसमस पर्व पर बालक यीशु के नाम से कपड़े या रबड़ के गुड्डे को गायों की चरनी और सजे सजाए झूले में बिजली की सजावट के साथ झुलाना ऐसे ही बहुत से दृष्टांतों में से एक है। चूंकि बहुत से लोग धार्मिक प्रभुओं, गुरुओं, अवतारों या अध्यक्षों का अध्ययन इसी भाव से करते हैं, सो संभव है कि हम भी उसी भाव से प्रभु यीशु का अध्ययन करें। जहां साधारण लोग ऐसी सामान्य बातों या आश्चर्यजनक दृश्यों में खोए रहते हैं, वहां बौद्धिक व्यक्ति प्रभु यीशु से संबंधित मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रश्नों से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जैसे यीशु कब और कैसे जानने लगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसी श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः धर्म के यात्री के विस्मित होने और भावुक हो जाने और बौद्धिक व्यक्ति के वैज्ञानिक और हेतुवादात्मक विचार जो वे प्रभु यीशु के बारे में करते हैं में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये दोनों बातें एक ही मूल से उपजती हैं। मित्रों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म कर्म की भावुकता या मनोवैज्ञानिक बुद्धिवाद दोनों ही प्रभु यीशु मसीह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि स्वयं परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व द्वारा पृथ्वी के मनुष्य तक पहुंचा है, इस परम सत्य को थोड़ा सा भी जानने में असफल रहते हैं। अपने जन्म से ही पापी मनुष्य के पास उसकी सारी भावुकता और ज्ञान के बावजूद धर्म फटे हुए मैले कुचले भिखारी के चिथड़ों से अधिक कीमती नहीं है। पाप
और उसकी मजदूरी अनंत आत्मिक मृत्यु से छुटकारे के लिए ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए चुना और हमारे ही अपराधों को लिए हुए वह क्रूस पर चढ़ा ताकि हमारे पापों के दंड का मध्यस्थ ठहरे। उसका क्रूस पर बहा लहू ही विश्वास करने वालों को उनके सारे घिनौने पापों से धोकर पवित्र करने एवं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने में सामर्थी है। वह परमेश्वर और मनुष्य के मध्य एकमात्र मध्यस्थ है, वह परमेश्वर का सनातन वचन है। श्रोताओं, क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक क्रियाकलाप, प्राचीन भाषाएं या कोई भी तत्व ज्ञान महत्व नहीं रखते। धर्म ज्ञान के विद्यार्थी के लिए मसीह के मानवीय पक्ष का अध्ययन लाभप्रद हो सकता है, किंतु यह अध्ययन उसे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। मानवीय बुद्धि उसके जीवन को एक अनोखी ऐतिहासिक घटना समझती है। केवल विश्वास ही मध्यस्थ के व्यक्तित्व के भेद को समझ सकता है और उसके जीवन की ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक ज्ञान पहलुओं से पार होकर आगे बढ़ सकता है। विश्वास ही प्रभु यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता और स्वामी के रूप में ग्रहण कर सकता है। बाइबल कहती है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 5:4। प्रिय श्रोता, आपके जीवन का समय कितना कम है। आपके तर्क वितर्क व्यर्थ हैं। आपके टालने की प्रवृत्ति एक दिन बहुत आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। सबको त्याग कर आओ, हम चलें प्रभु यीशु के चरणों में, अपने प्रभु और परमेश्वर को देखें। वहाँ कैसा आनंद और अनंत शांति है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपके जीवन का स्वामी बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेम किया, प्रेम किया, दे दिया, इकलौता दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हाथों पैरों को कीलों से छेदा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया।